कि टाइगर लौट आया है। अभी अभी तो आया है, थोड़ा उछलने कूदने दो। और हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना। लाना था तुम जैसे पति को। अभिनव एक गरीब और अनाथ था, जिसकी शादी एक अमीर बाप की लड़की अनन्या से एक मजबूरी के चलते करवा दी गई थी। अभिनव के ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अरे ओ घर जावाई, जिस चोर का फोन चलाया था वो छोटा मोटा गुंडा नहीं था। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तो मेरी फ्रेंड अनन्या ने आप पे बुलाया था। मुझे लगा था अनन्या अपने हस्बैंड अभिनव के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहती है। प्लीज। अभिनव कौन है? जीजू का फोटो जूम इन करके बोला, ये अंगूठी। ये अंगूठी? क्या वाकई में अभिनव ही है टाइगर? अगर हाँ, तो क्यों अभिनव बना रहता है डरपोक? क्यों तब नहीं पकड़ा उस चोर को? और सबसे बड़ी बात, अंडरवर्ल्ड के ऐसे टेरर बॉस का खून सुखा देने वाला अभिनव क्यों खा रहा था सास, नौकरों और बीवी की गालियां? और क्यों जी रहा था गरीबों की जिंदगी? कहीं अभिनव को कुछ हो तो नहीं गया? कहीं खुद अभिनव कोई टेररिस्ट या डॉन तो नहीं? मुंबई से तुर्की जा रही फ्लाइट को हाईजैक करके अभिनव नाम के शख्स को बंदी बनाया गया था। ताजा खबर ये मिली है कि फिरौती के 200 करोड़ रुपए की जगह हाईजैकर्स को जब किसी ने 500 करोड़ रुपए पहुंचाए, तभी फ्लाइट के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। क्या पैसे लेकर अभिनव को मार दिया गया है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? और डरपोक जिंदगी जी रहे अभिनव के नाम से आखिर क्या होने जा रहा है इस सनसनीखेज कहानी में आगे? और कितने राज खुलना बाकी हैं? क्या आप इस महंगी कहानी को फ्री में शुरू से सुनना चाहते हैं? तो बिना देरी किए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए द रिटर्न ऑफ टाइगर हिंदी में। पॉकेट FM ऐप डाउनलोड नाउ। चोर! चोर! अभिनव पकड़ो! अभिनव पकड़ो! चोर! अरे कैसे नाकारे हो तुम? कुछ तो करो, भागो पीछे। अनन्या वो तुमसे कुछ नहीं होगा। प्लीज कोई पकड़ो चोर! हद है अभिनव। कल वो गली का गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और आज ये, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि वो फोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? You know what? लानत है तुम जैसे पति पर। मेरे डैड चाहते ना तो किसी बॉलीवुड स्टार से मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन मेरे दादाजी ने तुम जैसे निठल्ले और डरपोक आदमी से मेरी पता नहीं क्यों शादी करवा दी। ओह गॉड! अभिनव, मैंने अभी अभी अपने दूसरे फोन पे व्हाट्सएप देखा। जिस चोर ने मेरा फोन चुराया ना, उसने मेरी फ्रेंड कियारा को अनन्या बन के मैसेज किया कि वो किसी अनजान जगह पे आ जाए, और वो चली भी गई। अभिनव, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ये सुनते ही अपने कमरे में बैठी अनन्या की माँ शर्मिला वहाँ आ गई और बोली, अनन्या, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है? अरे अभी आधे घंटे पहले ही तुम्हारे मोबाइल से मुझे मैसेज आया था कि एक नंबर पे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, और मैंने कर भी दिया है। आपने क्यों किया ट्रांसफर? बेटा, हे भगवान! ये सुनते ही जैसे अनन्या का गला सूख गया। अनन्या को इस वक्त सिर्फ एक ही डर लग रहा था कि वो चोर उसकी फ्रेंड कियारा को कुछ कर न दे। अब ना, तुम मेरे साथ थे ना उस वक्त। अगर रत्ती भर भी तुमने हिम्मत दिखाई होती तो वो चोर पकड़ा जाता। वार्निंग यू, अगर कियारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। तुम जैसे पति के साथ मुझे जरा सा भी रहने का मौका दूंगी। भैया, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। जनाब, इतना तो कर ही सकते हो ना, या अभी भी हाथ पैर कांपने लगेंगे तुम्हारे? ये सुनते ही अभिनव घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, पर 1 घंटे तक न पुलिस आई और न ही अभिनव। तो अनन्या को अजीब लगा, इसलिए उसने अभिनव को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका नंबर स्विच्ड ऑफ था। अब तो अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो फोन क्यों बंद आ रहा है? क्या हुआ? ये मेरी दोस्त की इज्जत का सवाल है और अभिनव यहाँ फोन बंद करके बैठा है।
पता नहीं दादाजी ने किस घटिया इंसान के साथ मेरी शादी करा दी। अनन्या की मम्मी शर्मिला भी अभिनव को जरा भी पसंद नहीं करती थी, पर अभी उन्होंने अनन्या को समझाया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहां जाकर जब उन्होंने अभिनव के बारे में पूछा, तब उन्हें जो पता चला उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अभिनव नाम का कोई आदमी सुबह से यहाँ आया ही नहीं, ना कोई चोरी की कंप्लेंट आई है। आज अगर अभिनव मेरे सामने होता तो मैं उसे जान से मार देती। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरा फोन चोरी हुआ और फिर मेरी फ्रेंड कियारा। पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने ही वाला था कि तभी अनन्या के दूसरे नंबर पर कॉल आया और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि कियारा का था, जो उस चोर के कब्जे में थी। कियारा? हेलो कियारा? हेलो अनाया, यार थैंक गॉड फॉर अभिनव जीजू। उनकी वजह से आज मेरी जान बच गई। वो गुंडे बहुत खतरनाक थे। तूने ये कहा कि अभिनव की वजह से तेरी जान बच गई, मतलब? तू कहाँ है अभी? मैं तेरे पास आकर सब बताती हूँ। बैठो बैठो, एक सेकंड। कैसी हो तुम? क्या हुआ मुझे बताओ। जिस चोर ने तेरा फोन चुराया था वो छोटा मोटा गुंडा नहीं था। आई एम श्योर वो बहुत बड़ा गुंडा था और वो एक बहुत बड़े आतंकवादी के लिए काम करता है और वो आतंकवादी दुबई में रहता है। सर आई एम श्योर उनका एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा रैकेट है और मैं जब उनकी गिरफ्त में थी तो मैं उनके कुछ भी कह रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तो मेरी फ्रेंड अनन्या ने यहाँ पे बुलाया था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे लगा था अनन्या अपने हस्बैंड अभिनव के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहती है। प्लीज प्लीज। ए लड़की, किसका नाम ले रही है? ये अभिनव कौन है? फिर क्या हुआ कियारा? मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो एक बार मेरे फोन में अभिनव जीजू का फोटो देख ले, तो ना जाने क्यों वो जीजू का फोटो देख के घबरा गए। जीजू का फोटो जूम इन करके बोला, ये अंगूठी। ये अंगूठी? मैं समझ नहीं पाई। वो आतंकवादी बहुत घबरा गए थे। मुझे समझ नहीं आया क्यों वो ऐसा क्यों करा उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। अरे गधों, अगर टाइगर साहब को पता चला ना तो वो खुद मुझे अपने हाथों से गोलियां मार देंगे। बैग लाओ मैडम का। ये लो मैडम, जाइए जाइए। व्हाट? अनन्या, मैं ये मान ही नहीं सकती। अरे जो आदमी किसी काम का नहीं, जो अपनी नाक में बैठे हुई मक्खी तक तो भगा नहीं सकता, उससे कोई आतंकवादी क्या ही डरेगा। लेकिन ये घर जमाई कुछ तो छुपा रहे हैं, जल्दी से पता लगाना होगा। इससे पहले कि कोई बड़ा कांड हो जाए, पता करना होगा। अनन्या चलो, घर में चद्दर तान कर सो रहा होगा वो। चलो। अनन्या और उसकी माँ शर्मिला घर आ गए और वहां भी अभिनव नहीं था। माया, अभिनव कहाँ मर गया? अनन्या ने पूरी रात यही सोचकर निकाल दी कि अभिनव की असलियत क्या है। उसने कई बार अभिनव को फोन करने की कोशिश की। उसे तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे। कहीं अभिनव को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं खुद अभिनव कोई टेररिस्ट या डॉन तो नहीं। अगले दिन जो खबर अनन्या की माँ शर्मिला को मिली, उससे तहलका मच गया। शर्मिला जी, जिस गरीब घर जमाई अभिनव से आप बर्तन मंजवाती थी ना, उसके प्लेन को पकड़कर 200 करोड़ की मांग की गई। दामाद जी का प्लेन हाईजैक हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं तो उसके लिए 200 रुपए ना दूं, पर पता नहीं उसको बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए कौन और क्यों मांग रहे हैं। अभिनव जो कल तक नौकरों से भी गालियां खा रहा था और बीवी के टुकड़ों पर घर जमाई बनकर पल रहा था, जो 100 रुपए की शर्ट पहनता हो, उसके लिए कोई 200 करोड़ की फिरौती क्यों मांगेगा। अनन्या, सुना तुमने अभिनव के बारे में? माँ, मुझे तो इस अभिनव पर पहले से ही शक था। आपको याद है कियारा को जिन आतंकवादियों ने किडनैप किया था, उन्होंने भी उसे इसी वजह से छोड़ा, इस अभिनव के चक्कर में। कल तो उसे टर्की से भी कॉल्स आ रहे थे। मैंने सोचा स्पैम कॉल्स इग्नोर कर दिए। रघु भैया ने जब उसे राशन लाने के लिए भेजा, जनाब उसके बाद वापस नहीं हुआ। वैसे माँ, एक बात समझ नहीं आ रही
कि इस बेचारे अभिनव में हाईजैकर्स ने आखिर देखा क्या कि सबको छोड़कर उसे ही रोक लिया और डिमांड भी की तो कितने की? 200 करोड़। मुझे लगता है कि अभिनव ने खुद ही उनसे कहा होगा कि देखो भाई, हमारे ससुराल वालों के पास तो करोड़ों का खजाना है। अनन्या मैडम, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो चुप है, पर हाईजैक करने वाले ने पकड़ा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि अगर उनको 200 करोड़ नहीं मिले ना तो वो अभिनव को मार देंगे। दामाद है तो क्या सारी संपत्ति ही लुटा दें उस पर? मरने दो उसे, अच्छा है पीछा छूटेगा अनन्या का उस कंगाल का। शर्मिला जी ने टीवी का रिमोट उठाया। जैसे ही न्यूज लगाई तो सामने से न्यूज सुनकर सबके होश उड़ गए। मुंबई से तुर्की जा रही फ्लाइट को हाईजैक करके अभिनव नाम के शख्स को बंदी बनाया गया था। ताजा खबर ये मिली है कि फिरौती के 200 करोड़ रुपए की जगह हाईजैकर्स को जब किसी ने 500 करोड़ रुपए पहुंचाए, तभी फ्लाइट के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। क्या पैसे लेकर अभिनव को मार दिया गया है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। इस न्यूज को सुनते ही मानो अनन्या और शर्मिला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अनन्या हड़बड़ाते हुए बोली, ये अभिनव के लिए 500 करोड़ किसने भेजे? हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। अभिनव इतना इंपॉर्टेंट कब से हो गया कि लोग उसके लिए करोड़ों रुपए लुटाने के लिए तैयार हो गए? अनन्या, पता कर भाई, कौन है ये? आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? क्या फ्लाइट के अंदर चली गोली से अभिनव मारा गया? किसका कॉल आ रहा था अभिनव को टर्की से? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से एक रईस और पावरफुल मुर्गा निकल जाए और उसके साथ ही सारे राज चले जाए। अभिनव सर बच जाएंगे अनन्या मैडम। अभी तक तो वहां गोली चल चुकी होगी, उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। चीथड़े हो गए होंगे उसके। आप सब लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग अभिनव सर को जानते ही नहीं। शट अप, तुम हमारे मैनेजर हो, इस बात को भूलो मत। आई हैव प्रूफ मैडम, ये देखिए। इसमें तो किसी का नाम ही नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। ये अभिनव सर की फाइल है। पिछले हफ्ते सब्जी मंडी से आते वक्त वो अपना गाड़ी में छोड़ गए थे। उस लफंगे की इतनी हैसियत कहाँ कि उसके पास 1 रुपए भी हो। शर्मिला फाइल खोल के पढ़ने लगती है। उस फाइल में कुछ ऐसा होता है जिसे देख शर्मिला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गिदगिदाते हुए चिल्लाती है, अनन्या, पाप हो गया है हमसे। तू अभिनव को कॉल कर और सबसे पहले माफी मांग उससे, वरना हम सब मारे जाएंगे। हम अभिनव की सच्चाई जान ही नहीं पाए। अनन्या, कॉल कर। 1 मिनट। क्या है अभिनव की सच्चाई और ऐसा क्या लिखा है इसमें? कोई बताएगा क्या लिखा है इसमें? कॉल कर। आखिर ऐसा क्या था उस लाल फाइल में जिसने उड़ा दिए शर्मिला के होश? आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? कैसे एक आतंकवादी डर के मारे कांपने लगा? और डरपोक जिंदगी जी रहे अभिनव के नाम से आखिर क्या होने जा रहा है इस सनसनीखेज कहानी में आगे? और कितने राज खुलना बाकी हैं? तो बिना देरी किए पॉकेट FM ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनिए द रिटर्न ऑफ द टाइगर हिंदी में।